मैं डॉक्टर उशीवाला गुप्ता, सहायक प्राध्यापक हिंदी, श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय। अब आपको भ्रमर गीत सार संपादक रामचंद्र शुक्ल पद संख्या 6 की व्याख्या बता रही हूँ। सखा सुनो मेरी एक बात, वह लतागन सन गोपिन सुति करत पचितात, कहाँ वे वृष भानु तनया परम सुंदर गात, सुरति आए रस रस की अधिक जिय अकुलात, सदा हित यह रहत नाही सकल मिथ्या जात, सूर प्रभु ये सुनो मोसो एक ही सो नाथ। लतागन यानी लताओं का समूह, वृष भानु तनया यानी वृषभान की पुत्री राधा, मिथ्या जात मिथ्या भावना के कारण उत्पन्न भ्रम, नाथ नाता या संबंध। प्रसंग। प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव को अपने ज्ञान और योग शास्त्र पर बहुत गर्व है, अतः निर्गुण ब्रह्म के अतिरिक्त किसी और की चर्चा उन्हें प्रिय नहीं। इसलिए कृष्ण द्वारा वर्णित प्रेम महिमा का खंडन करके उन्होंने ये घोषित कर दिया कि एकमात्र परम ब्रह्म के ही साथ सच्चा संबंध हो सकता है, अन्य के साथ नहीं। व्याख्या। सखा सुनो मेरी एक बात। कवि कथन है कि श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि सखा तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। कृष्ण की दृष्टि में प्रेम उसके स्वरूप का उत्कर्ष ही सत्य था, जबकि उद्धव की दृष्टि में ज्ञान ही सब कुछ। इसलिए कहते हैं कि सखा तुम सुनो मेरी एक बात, तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। वह लतागन संग गोपिन सुधि करत पचितात। मेरी बात सुनो कि जब मैं कुंज की लताओं में गोपियों के साथ की गई सरस लीला को याद करता हूँ तो मुझे बहुत पछताना पड़ता है, अर्थात उसकी स्मृति करके याद करके मैं बहुत पछताता हूँ। कहाँ वह वृषभानु तनया परम सुंदर गात। यद्यपि मथुरा में सभी कुछ सारे ऐश्वर्य उपलब्ध हैं, किंतु गोपियों के साथ विविध क्रीड़ाएं करते हुए जो सुख मिलता था वह यह कहाँ है। कृष्ण कहते हैं कहाँ वह वृषभानु तनया परम सुंदर गात। कृष्ण कहते हैं उद्धव तुम ही बताओ, तुम ही सोचो कि यहाँ इस मथुरा नगरी में परम सुंदर राधा के दर्शन कैसे संभव है। सुरति आए रास रस की अधिक जिय अकुलात। जब मुझे रास रस की यानी अपने रास मंडल की याद आती है तब मेरा मन अत्यंत व्यथित यानी व्याकुल हो जाता है। सदा हित यह रहत नहीं सकल मिथ्या जात। श्री कृष्ण की इस व्याकुलता को देखकर उद्धव ने कहा कि हे कृष्ण, ये लौकिक प्रेम क्षण भंगुर है, स्थायी नहीं, क्योंकि ये संसार जिसके प्रति ये प्रेम उत्पन्न होता है मिथ्या प्रतीति है, भ्रम है। सूर प्रभु ये सुनो मोसो एक ही सो नाथ। सूरदास जी के शब्द में उद्धव कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरी इस बात को सत्य जान लो कि इस एकमात्र ब्रह्म से जोड़ा गया नाता ही सत्य है, बाकी शेष सब कुछ सारे रिश्ते मिथ्या है। भाव सौंदर्य। उपयुक्त पद में कृष्ण की वियोग विह्वलता का मार्मिक चित्रण हुआ है। ज्ञानी उद्धव प्रेमी कृष्ण के प्रेम का उपहास करते हुए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या के ज्ञान मार्गी सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, कृष्ण बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से बार बार प्रेम की चर्चा करके ज्ञान मार्गी उद्धव को उकसा रहे हैं, जिससे उन्हें ब्रज भेजकर प्रेम के सात्विक रूप के दर्शन कराकर उनके ज्ञान गर्भ को खंडित किया जा सके। तीसरा बिंदु, इस पद में चिंता, विषाद और स्मृति संचारी भाव की उपस्थिति दर्शनीय है। पद संख्या 7। उद्धव यह मन निश्चय जानो, मन क्रम वचन में तुम्हें पठावत ब्रज को तुरंत पलानो, पूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी ताके तुम हो ज्ञाता,
एक न रूप जाति कुल नाही जाके नहीं पितु माता, यह मत दे गोपिन कहो आवो, बिरह नदी में भासती, सूर तुरत यह जाय कहो तुम ब्रह्म बिना नहीं आ सकती। शब्दार्थ क्रम का वचन, पलानो प्रस्थान करो या शीघ्र यहाँ से जाओ। भासती माने डूबती है, आसती सामीप्य या मुक्ति। रसक, श्री कृष्ण उद्धव को दो प्रयोजनों से ब्रज भेजना चाहते हैं और उनके दोनों प्रयोजन सार्थक होते हैं। पहला प्रयोजन है कि ब्रज जाकर ज्ञानी उद्धव के ज्ञान गर्भ को खंडित करना, और दूसरा वे चाहते हैं कि उद्धव के माध्यम से गोपियां मेरी कुशल क्षेम भी जान लेंगी, जिससे उनकी विरह व्याकुलता कुछ कम हो जाएगी। प्रस्तुत पद में इसी भाव की बहुत सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। यह मन निश्चय जन। व्याख्या, सूरदास जी के शब्दों में श्री कृष्ण ब्रज जाने के लिए तैयार उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, तुम मन में ये निश्चित ही जान लो, मन क्रम वचन मैं तुम्हें पठावत ब्रज को तुरंत पलानो, कि मैं तुम्हें मनसा वाचा और कर्मणा, मन वचन और कर्म अर्थात पूर्ण समर्पण के साथ ब्रज भेज रहा हूँ, अतः तुम शीघ्र ही ब्रज को प्रस्थान करो। पूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी ताके तुम हो ज्ञाता, तुम्हारा ब्रह्म पूर्ण है, अखंड अविनाशी है, तुम ऐसे उस ब्रह्म के पूर्ण ज्ञाता हो। रेख न रूप जाति कुल नाही जाके नहीं पितु माता, तुम्हारे उस ब्रह्म की न रूप रेखा है, न कोई कुल है, और न उसके माता पिता है, न कोई जाति है, अर्थात तुम्हारा ब्रह्म अनादि, अजन्मा, अविनाशी, निराकार और संपूर्ण सांसारिक बंधनों से परे है। यह मत दे गोपिन कहु आवो, बिरह नदी में भासती, तुम अपना ये ब्रह्म संबंधी ज्ञान गोपियों को दे आओ, जो विरह रूपी नदी में डूब रही है। सूर तुरत ये जाए कहो तुम ब्रह्म बिना नहीं आ सकती। सूरदास जी कहते हैं कि तुम उनसे ये तुरंत जाकर कहो कि श्री कृष्ण की आसक्ति छोड़कर ऐसे ही निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना करो, क्योंकि ऐसे ब्रह्म के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है। तुरंत जाकर उनसे कहो कि तुम ब्रह्म बिना नहीं आ सकती, तुम ऐसे ब्रह्म के बिना तुम्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। भाव सौंदर्य, पहला बिंदु, उपर्युक्त पद में कृष्ण प्रकारांतर से उद्धव के ब्रह्म और उनके ज्ञान गर्व पर व्यंग कर रहे हैं। दूसरा बिंदु, मन क्रम वच मैं तुम्हें पठावत, उद्धव के ज्ञान की प्रशंसा न करके श्री कृष्ण वस्तुतः उनके ज्ञान का उपहास उड़ा रहे हैं। तीसरा बिंदु, विरह नदी में भासती, विरह नदी में विरह पर नदी का आरोप होने से रूपक अलंकार की प्रयुक्ति हो रही है। चौथा बिंदु, निर्गुण संप्रदाय के अनुसार ब्रह्माराधना के बिना मुक्ति असंभव है, ऋते ज्ञानान मुक्ति।